इस आदमी ने कभी बंदूक की गोली से, कभी तलवार की नोक से मुझे डराकर मुझे रोक दिया। न जाने कब से मैं इस आदमी के जुल्म सहती आ रही हूं, पर अब नहीं। अब पानी सर से ऊपर चला गया है। बहुत मनमानी कर ली तुमने मालिक। अब बस, अब तुम्हारी गुंडागर्दी और नहीं चलेगी। अब इंसाफ होगा। नेकचंद, अरेस्ट करो इन्हें। आप लोग हमारा साथ सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि मेरे सर पर एक नाचने वाली होने का थप्पा लगा हुआ है। क्या यही पहचान है मेरी? नहीं मुस्कान, नहीं, सिर्फ यही तुम्हारी पहचान नहीं है। ये सिर्फ एक आदर्श बेटी नहीं है, अरे ये वो बेटी है जिसने अपनी माँ के हर सपने को पूरा किया। पढ़ना लिखना सब कुछ। ये एक आदर्श बहू है, ये एक आदर्श पत्नी है जिसने 7 फेरों के 7 वचनों को आज तक निभाया और हम जानते हैं कि आगे भी निभाएगी। ये वो औरत है जिसने समाज में एक उदाहरण दिया है सबको। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अपनी मर्जी से अपने प्यार, अपने पति के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताना चाहती है। तो आप लोग ही बताइए, क्या गुनाह किया इसने? क्या जुर्म है इसका? ये बेचारी आजादी से जीना चाहती है, वो सब करना चाहती है जो उसका मन करे। क्या ये गुनाह है? क्या आप सब मुस्कान की तरह अपनी आजादी नहीं चाहते? कि ऐसे ही मतलब ऐसे दरिंदों के हाथों आप लोग जीवन भर बस कोई कुछ नहीं कहेगा? मुस्कान, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम दोनों पति पत्नी हो? क्यों नहीं बताया कि मालिक ने इतना बड़ा अपराध किया है? कैसे बताती मैडम जी? इस आदमी ने कभी बंदूक की गोली से, कभी तलवार की नोक से मुझे डराकर मुझे रोक दिया। आपको क्या बताऊं मैडम जी, मेरा मुंह बंद करने के लिए न जाने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए इसने। न जाने कब से मैं इस आदमी के जुल्म सहती आ रही हूं, पर अब नहीं। अब पानी सर से ऊपर चला गया है। मैडम जी, हम आपसे रिक्वेस्ट चाहते हैं कि आप इस रावण रूपी मालिक जिसने मुस्कान का अपहरण किया, इतना संगीन जुर्म, इनके नाम का एफआईआर दर्ज कीजिए। अभी के अभी सबके सामने इनको अरेस्ट कीजिए। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज। इसने जो हमारे दोस्त हनुमंत को छिपा के रखा है ना, जहां पर, आदेश दीजिए कि उसे अभी फौरन रिहा करें। बहुत मनमानी कर ली तुमने मालिक। अब बस, अब तुम्हारी गुंडागर्दी और नहीं चलेगी। अब इंसाफ होगा। नेकचंद, अरेस्ट करो इन्हें।
मन्ने माफ कर दो मालिक, यो हथकड़ी हमारे हाथ में लगानी पड़ेगी। अब हमारे पास कोई चारा न से। अरे मैडम जी, नू कुकर, एक नचनिया की बात पे विश्वास कर रही हो। हमारे भाई को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये गलत बात है। अम्बे सही बोल रहे हैं छोरा। यो क्या बात हुई? छोड़ दो मालिक ने। अब तेरा विनाश होगा मालिक। देर से ही सही, माता के दरबार में अब इंसाफ होगा। हे देवी मां, हम पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए, हमारा साथ देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हाँ माँ, आप ही ने हमें वो साहस दिया, वो हिम्मत दी, जिसकी वजह से हम मालिक रूपी रावण को उसके सही अंजाम यानी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सके। क्या देख रहे हो आप? हमारा सपना जो बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है। हाँ रौनक जी, बहुत जल्द हम अपनी दुनिया में लौट जाएंगे और हमारे सपनों के घर में अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे और वहां हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा।
ये सपना सच तो होगा ना? हाँ, सच होगा, जरूर होगा, वो सच होगा। भैया भैया ये क्या करेंगे? मुस्कान और रौनक का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। हाँ बड़े भैया, कल ही चुनाव है। मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है कि अगर मुस्कान चुनाव जीत गई तो। अरे अगर वो चुनाव जीत जाएगी तो भैया के साथ साथ हमें भी भीतर घेर देगी। क्या बात कर रहे हो? फिर देखिए, हम तो जेल जाएंगे नहीं, लेकिन हमसे पहले वो आपको जेल भेजेगी। मैं क्यों? चुप कर। जो हार के बारे में सोचते हैं उनकी हार निश्चित है, और मालिक हार के बारे में कभी ना सोचे। अभी वो खेल खत्म ना हुआ से। जरा हमारी बात सुन। अरे अरे भाई, हमारे भक्त, हमारे मित्र, कैसा है तू? हम ठीक हैं। हम माफ करते हैं। हमारी वजह से तो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंस ही जाता है, और इस बार तो हम तुझे बचा भी नहीं पाए, तुझे अकेला छोड़ दिया। माफ करते हैं। यासीन, आपको सॉरी फील करने की, बुरा मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भैया जी, इस राम और सीता के लिए हनुमान तो हमेशा हाजिर है। सच में हमारा भक्त है, सच्चा दोस्त है तू हमारा। लव यू। ज्यादा भैया जी। पर भैया जी, मालिक भले ही जेल में है, पर उसके आदमी आसपास घूम रहे हैं। खतरा अभी भी टला नहीं है। जानते हैं, तुझे किसी ने आते हुए देखा तो नहीं? हम संभल कर आए। हमने इसलिए मिसेस साहू से ये नहीं कहा कि हमें आजाद कर दे। हम जानते हैं कि हम जैसे आजाद होंगे, हुक्म मालिक के गुंडे हमें पकड़ लेंगे। हमें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा। लेकिन चलो, अब कुछ भी हो जाए, यहां से इलेक्शन जीत कर भी जाएंगे, और औरतों के जो हालात हैं उनको सुधार के भी निकलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने रौनक जी। हम इस गांव की काया पलट कर ही निकलेंगे यहाँ से, ताकि दोबारा किसी मुस्कान को ये मालिक अपने चंगुल में फंसा ना सके। दीपा, तुम यहाँ? और तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे पता चला? वो मैं हनुमान भैया का पीछा करते करते यहाँ आ गई। तुम्हें आते हुए किसने देखा तो नहीं? नहीं भैया, किसी ने नहीं देखा। वो मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मालिक इलेक्शन जीतने के लिए दोनों गांव में अपनी और हुकुम की सारी दारू बंटवाने वाला है। और भैया, वो ये काम तब करेगा जब कल सुबह सारे लोग वोट डालने जाएंगे। और इसके साथ साथ उसने गांव के सारे मर्दों को ये भी कहा है कि उनके घर में दारू की नदियां बहेंगी अगर वो अपने घर के औरतों को वोट डालने नहीं जाने देंगे तो। इस वक्त दोनों का सारा माल हुकुम के अड्डे पर इकट्ठा हो रहा है। तुम्हें ये सब कैसे पता? वो जब इंदर कुलदीप को ये सारी बातें बता रहा था तो मैंने चुपके से सुन लिया, और मौका मिलते ही मैं आपको ये सब बताने आ गई। रौनक जी, ऐसे में तो हम इलेक्शन कभी नहीं जीत पाएंगे। नहीं मुस्कान, हम इलेक्शन जीतेंगे भी, और यहाँ से आजाद होकर निकलेंगे भी। लेकिन कैसे बेटा? एक आइडिया भैया जी। वो जितनी भी दारू बांटने वाले हैं ना, हम उनकी सारी दारू बहा देंगे भैया जी, तो उनके पास बांटने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो इलेक्शन कैसे जीतेंगे? ये बात सही मायने में तुम हमारे भक्त तो बिल्कुल हमारी तरह सोचते हो। पर एक प्रॉब्लम है भैया जी, उनके अड्डे के बाहर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, तो अंदर घुसना इतना आसान नहीं होगा। ये तू यहाँ क्यों आई से? चल जा यहाँ से, जा। मैं तुझसे
सौदा करने आई हूँ हुकुम। सौदा? कैसा सौदा? देख हुकुम, मैं पिछले 25 सालों से गांव से बाहर रह रही हूँ, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। मैं इस गांव में वापस आना चाहती हूँ, और वो भी बाइज्जत से। रे, तन्ने मालूम से ना कि कोई भी इज्जत वापस ना मिला करे से, हैं? चल जा यहाँ से। सोच ले हुकुम, अगर मैं रौनक ने तारे हवाले कर दूँ तो? और सोच ले, अगर रौनक तारे हाथ लग गया तो तू मालिक ने भी बड़े आराम से बाहर निकाल पाएगा। अरे एक बात बता मुझे, तू मारी मदद करने क्यों तैयार हो गई से? मारी तो दुश्मनी से ना थारे से। देख हुकुम, अगर मुस्कान चुनाव जीत भी गई तो वो इस गांव में थोड़ी रहने वाली से, वो तो बाहर चली जाएगी, और फिर गांव के सारे लोग और मैं भी तारी और मालिक की छतर छाया में आ जाएंगे। ये पानी में रह के हम मगर से तो बैर ना कर सकते ना, इसलिए सोचा कि तारी मदद ही कर दूं। बात तो तूने बिल्कुल सही कही से। चल ठीक से, तू मन्ने रौनक वापस ला दे, और मैं तन्ने इस गांव में तारी खोई हुई इज्जत वापस दिला दूंगा। चले। अब मुस्कान, तुम एक काम करो, तुम हनुमान के साथ पोलिंग बूथ पे जाओ, वहां पे मिसेस साहू के साथ खड़ी रहना, ठीक है? कुछ गड़बड़ नहीं होगी। हम जाते हैं मालिक और हुकुम के अड्डे पे, उन्हीं के प्लान पर हम पानी फेर देते हैं। नहीं, पानी नहीं, उन्हीं की दारू सला फेर देंगे, ये सही होगा। ठीक है। अम्मा! अरे अम्मा! अम्मा! पानी। माँ क्या हो गया? माँ के खोलिए। मुस्कान, हम एम्बुलेंस को फोन करते हैं। शानत जी, मैं अम्मा के साथ हॉस्पिटल। नहीं, हम जा रहे हैं अम्मा के साथ। तुम जाके पोलिंग बूथ में रहो, देखो कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है? चलिए भाभी आप। शायद गांव में शराब बढ़ गई होगी, तभी एक भी औरत वोट डालने नहीं आई है। आई होप रौनक जी और अम्मा सेफ हो। उनकी रक्षा करना देवी माँ। मैंने माफ कर दो बेटा, हमारे पास और कोई चारा ही ना था।